अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 जून 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी कशीदगी के हवाले से है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के सतह के फौजी अहदेदारों ने आज मुलाकात करनी थी चीनी हुक्काम से और भारत का मीडिया चीख चीख कर 2 दिन से ये खबरें दे रहा था कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के फौजी अहदेदार चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल के फौजी अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, भारत को एक मरतबा फिर सुबकी का सामना करना पड़ा है। चीन की जानिब से अगरचे मुलाकात हुई है भारत के फौजी अहदेदारों की, इंतहाई आला सतह के फौजी अहदेदार थे भारत की जानिब से, लेकिन चाइना की जानिब से सिर्फ तिब्बत के एक डिस्ट्रिक्ट के जो कमांडर थे उन्होंने अपनी जो वफद था उसको लीड किया है। और इतने हाई रैंक के फौजी अहदेदार चाइना की तरफ से नहीं थे जितने हाई रैंक के भारत की तरफ से थे। और नाज़रीन किराम, इस मुलाकात का कोई नतीजा सामने नहीं आया। मुलाकात बेसूद रही, नाकाम रही। भारत के तमाम मुतालबात धरे रह गए। मोदी हुकूमत अब भी अपनी आवाम के साथ झूठ बोल रही है कि चाइना के साथ उनकी मीटिंग्स अच्छी रही, मुलाकातें अच्छी रहीं और सफारती और डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू चाइना भारत के साथ इत्तिफाक राय करेगा और ज़रूर अपनी फ़ौजें पीछे हटा लेगा। लेकिन नाज़रीन किराम, असल हक़ाइक़ वो हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि चीन के साथ जो मुलाकात हुई ये बेनतीजा रही। इससे पहले जुमे के रोज़ भी भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा के सतह के और दीगर वफद के लोगों ने जो चाइनीज़ हुक्काम थे उनसे वीडियो लिंक के ज़रिए से बातचीत की थी, लेकिन उसमें भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारत के साबिक फ़ौजी आर्मी चीफ़ और फ़ौजी अहदेदार चीख चीख कर कह रहे हैं कि चाइना इस मरतबा बहुत एग्रेसिव है, जारहाना अज़ाइम रखता है और अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाएगा। और चाइना के पास अब तक जो लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में कंट्रोल है, जहाँ वो फ़ौजी एयरबेस भी बना रहा है और तकरीबन 60 किलोमीटर के लगभग का जो इलाका है भारत का वो चाइनीज़ कंट्रोल में है, फ़ौजें आमने सामने हैं, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह है नाज़रीन किराम, हमने आपको सुबह भी बताया था कि नरेंद्र मोदी अब रूस के ज़रिए से रब्ता कर रहा है चीन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए से रब्ता कर रहा है और दीगर इसराइल वगैरह के लोगों से रब्ता करके मोदी चाहता है कि चीन के साथ मामलात को सुलझाया जाए। लेकिन हम आपको बारहा बता चुके हैं कि जब तक भारत अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाएगा और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ धमकियाँ देने से बाज नहीं आएगा, इश्तियाल अंगेज़ी से बाज नहीं आएगा और मखसूस हैसियत जो कश्मीर की है उसे बहाल नहीं करेगा, तब तक चाइना अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाएगा और माजी के सारे बदले चाइना इस मरतबा चुकाने के लिए तैयार है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर जब से अमेरिका और तालिबान के मबैन अमन मुआहिदा हुआ है तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। इन 3 महीनों के अंदर ना तो तालिबान ने अमरीकियों पर हमला किया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर गुज़श्ता रोज़ अमरीका की जानिब से तालिबान पर बमबारी की गई थी। और इसमें जो अमरीकी फ़ौजी अहदेदार हैं, तर्जुमान हैं, वो ये बता रहे हैं कि चूँकि जो काबुल इंतज़ामिया के जो फ़ौजी थे वो घेरे गए थे और काबुल फ़ौजें घेरे में आ गई थी तालिबान की, उन्होंने मदद तलब की थी, उनको बचाने के लिए अमरीका ने बमबारी की है। ताहम इस बमबारी के नतीजे में जो अमरीकी और मुख्तलिफ ज़राए दावा कर रहे हैं कि 25 के करीब तालिबान जंगजू मुजाहिदीन शहीद हो गए हैं, जबकि तालिबान के तर्जुमान और तालिबान के अहदेदारों ने कहा है कि वो इस हमले का ज़रूर बदला लेंगे और अगर अमरीका ने इस तरह के मज़ीद हमले किए तो मुआहिदा टूट भी सकता है। यही वजह है नाज़रीन किराम, ज़राए बताते हैं कि अगर मुआहिदा टूटा तो फिर तालिबान जो काबुल है, काबुल की तरफ पेश कदमी शुरू कर देंगे और काबुल पर चढ़ाई करेंगे और तालिबान काबुल को बज़ोर ताकत फ़तह कर सकते हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर ज़ल्म खलीलज़ाद जैसे ही बमबारी हुई इसके बाद तालिबान की जानिब से सख्त रिएक्शन आया तो फ़ौरन ज़ल्म खलीलज़ाद दोहा पहुँचना शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने काबुल आना है और फिर पाकिस्तान का भी दौरा करना है, तो तालिबान को मनाने के लिए ज़ल्म खलीलज़ाद का ये जो हालिया दौरा है सामने आ रहा है। जबकि नाज़रीन किराम, तालिबान की आज की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी रहीं। 15 से ज़ायद फ़ौजी एहलकारों को तालिबान ने मार डाला है और 20 के करीब फ़ौजी एहलकार तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं और भारी असलहा भी माल गनीमत के तौर पर तालिबान को मिला
है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम ईरान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जो इंतहाई बदतरीन सलूक किया जा रहा है उस हवाले से है। आपको पता है नाज़रीन किराम, कल हमने आपको खबर दी थी कि ईरान के अंदर 16 से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन एक गाड़ी पर सवार थे, जिसे ईरानी सिक्योरिटी पुलिस वालों ने गालिबन गोलियां मारकर उस गाड़ी को जला दिया। लेकिन अब खबर और इत्तला सामने आ रही हैं कि उस पर मिसाइल या इस तरह का कोई रॉकेट मारा गया था, जिसके ज़रिए से वो गाड़ी के अंदर आग लगी और 16 के करीब अफ़गान मुहाजिरीन उसमें जाँ बहक हो गए। इससे पहले भी 38 के करीब अफ़गान मुहाजिरीन को ईरानी सिक्योरिटी बॉर्डर के लोगों ने दरिया में फेंक दिया था। नाज़रीन किराम के अफ़गान हुकाम ने बाकायदा ईरानी हुकाम से रब्ता किया था, ईरानी ओहदेदारों ने अफ़गानिस्तान का दौरा भी किया था। लेकिन अब मामलात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं, तालिबान भी मज़म्मत कर रहे हैं। तालिबान ने भी ईरान को वार्निंग दी थी पहले भी और अब भी कि अगर मुहाजिरीन के साथ यही सलूक जारी रहा तो फिर वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन को बेहतरीन सहूलियात दी जाती हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अमल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं और नया खुसूसी मंदूब अफ़गानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान ने मुंतखब या मुकर्रर कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। हिंदू दहशतगर्द मुसलसल अक़लियतों पर, बिलखुसूस मुसलमानों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर हमले करते रहते हैं। 1984 के अंदर भारत की दरिंदा फ़ौज ने ब्लू स्टार के नाम से एक ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर सिखों के मशहूर और मुक़द्दस तरीन जो उनका इबादतगाह थी या आप कह सकते हैं उनका जो गुरुद्वारा था गोल्डन टेम्पल, उस पर हमला हुआ था, जिसमें काफ़ी सिख उसमें जाँ बहक कर दिए गए थे, मार दिए गए थे। उसकी तकरीब उससे इस वाक़े की तकरीब में नाज़रीन किराम गुज़श्ता 3 रोज़ा तकरीबात थी वो मुनक्किद की गई थी अमृतसर के अंदर। और नाज़रीन किराम हैरान कुन तौर पर इस दफ़ा जो तकारीब हुई हैं उनके अंदर सिखों ने खालिस्तान तहरीक के जो एक आज़ादी की तहरीक है, जिसमें पंजाब जो भारत का इलाका है, पंजाब जो भारत का सूबा है उसे आज़ाद करवाना है, तो खालिस्तान के नारे लगाए गए, खालिस्तान की जो तहरीक है उसे सपोर्ट किया गया और उनके स्लोगन थे और उनके झंडे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर आज़ादी की तहरीकें परवान चढ़ रही हैं। 18 के करीब रियासतें हैं भारत की जो बहुत जल्द भारत से टूट जाएंगी और आज़ाद हो जाएंगी। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भी भारत से है। भारत की फ़ौजों की जब से पिटाई चाइना की जानिब से चल रही है तो भारत के अंदर बीजेपी सरकार और इसी तरह से RSS के गुंडे ट्विटर पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं कि चाइना का बाइकॉट किया जाए, चाइनीज़ चीज़ों को इस्तेमाल ना किया जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, मोदी सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा है कि 90% से ज़ायद जो मंदिरों के अंदर भारत में चढ़ाया जाता है वो सारा सामान चाइना से आता है। इसी तरह से होली की और दीगर जो तकारीब हिंदू करते हैं उसमें भी 90% से ज़ायद सामान वो चाइना से मंगवाया जाता है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, भारत के अंदर 70% से ज़ायद जो मोबाइल हैं वो चाइना के अंदर से बने हुए हैं और दीगर बहुत सी मसनूआत हैं जो चीन से भारत मंगवाता है, ख़रीदता है। तो ये कैसे हो सकता है कि या तो मोबाइल फ़ोन हर बंदा उसको छोड़ दे, उसको ख़त्म कर दे और जो चढ़ावे के सामान हैं या तकारीब के सामान हैं उसे चाइना से मंगवाना बंद कर दिया जाए, तो कैसे चीन का बाइकॉट किया जा सकता है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, हिंदुओं ने मुहिम चलाई थी कि गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप्स हैं उनका भी बाइकॉट किया जाए, जबकि एक तहकीक के मुताबिक 80% से ज़ायद जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं ये चाइना की जानिब से बनाई गई हैं। तो मोदी सरकार हज़ीमत का सामना कर रही है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की मुहिम जारी कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि इराक़ के अंदर, शाम के अंदर, लीबिया के अंदर तुर्की की या तुर्क फ़ौजों की जो सरगर्मियाँ या कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ़ इसलिए जारी हैं कि तुर्क इनको अपना फ़र्ज़ मनसबी समझता है। तुर्की ये समझता है कि ये शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, लीबिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी मदद करना, हिमायत करना उनका बुनियादी फ़रीज़ा है और ये फ़रीज़ा वो हमेशा अदा करते रहेंगे। जबकि नाज़रीन किराम, लीबिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि तुर्क फ़ौजों की मदद से लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को शिकस्त हुई है और वहाँ की मुंतखब हुकूमत कई इलाकों का कंट्रोल वापस हासिल कर चुकी है। यही वजह है अब तुर्की अगला कदम शाम के अंदर भी इसी तरह से करने जा रहा है। वहाँ पर भी ईरान के जंगजू बशार अल असद और इसी तरह से रूस के जंगजुओं को निकालने के लिए एर्दोगान ने प्लान को जारी करने का कह दिया है और बहुत जल्द ये ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया के मशहूर अखबार टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस हवाले से है। इसमें कहा गया है कि
ईरान का असर व रसूख इराक़ से कम हो रहा है, और ये इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि मुजाहिरीन का मुतालबा था कि ईरान नवाज़ हुक्मरानों को इराक़ से निकाला जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम कि बरतानवी अखबार ने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ईरान की जो ताल्लुकात थे पहले जैसे नहीं हैं इराक़ के साथ, और नए जो वज़ीर आज़म हैं मुस्तफ़ा कासमी वो भी ईरान के अहकामात को नहीं मान रहे हैं। और जो कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा था, जिसके बाद ईरान ने दावा किया था कि वो इराक़ के अंदर फ़ौजियों को मारेगा, अमरीकियों को निकालेगा, उसको भी नहीं निकाला गया है। अमरीकी वैसे के वैसे इराक़ के अंदर मौजूद हैं, जबकि जो कासिम सुलेमानी के जानशीन थे इस्माइल क़ानी, उन्होंने भी कई दौरे किए हैं बगदाद के, लेकिन उनको भी वहाँ की नई हुकूमत की जानिब से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अमरीका और ईरान के ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हैं, लेकिन अमरीकी हुक्काम ने यह कहा है कि हम ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन ईरान को अपना रवैया तब्दील करना होगा। इसके जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि हम कैदियों के तबादले को जारी रखेंगे। अमरीका से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो ईरान के कैदियों को छोड़ें, बदले में हम भी अमरीकियों को छोड़ेंगे। लेकिन जो जवाद ज़रीफ़ है उन्होंने ये भी कहा, अपने ट्विटर अकाउंट पर यह भी लिखा कि अगर अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करे तो उन्हें जोहरी डील पर वापस आना होगा, ईरान से पाबंदियों को ख़त्म करना होगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है जो अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर आप जानते हैं पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं, वहाँ से फाम शख्स को कत्ल कर दिया गया था पुलिस ने, जिसके बाद पुलिस के कवानीन के अंदर या पुलिस के जो कंट्रोल है उसके अंदर इस्लाहात करने का ऐलान कर दिया गया है, नए कवानीन लाए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाहिरीन को कुचलने के लिए फ़ौज को इस्तेमाल करना चाहते थे, उन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया है। अमेरिका की शाहराहों को सियाह फाम लोगों से मंसूब किया जा रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर के जो इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल के तौर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बाइडन, उनको हतमी तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। अब जो बाइडन को हिमायत हासिल हो गई है अपनी पार्टी के लोगों की जानिब से, अब वो मुकाबला करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नवंबर में होने वाले इंतखाबात में। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया है कि अगर चाइना और भारत के अंदर कोरोना के टेस्ट ज़्यादा किए जाएँ तो अमरीका से ज़्यादा मुतासरीन इन दोनों मुल्कों के अंदर से निकल सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह फ्रांस, चाइना और ब्राज़ील के हवाले से है। नाज़रीन किराम, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने रब्ता किया है चीनी सदर शी जिनपिंग से, और इस रब्ते के अंदर उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हांगकांग के मामले में बरतानिया या अमेरिका की तरह फ्रांस नहीं करेगा, बल्कि हांगकांग का जो मामला है यह अंदरूनी मामला है और एक मुल्क दो सिस्टम, इसकी वो हिमायत करते हैं फ्रांस के लोग। और उन्होंने कहा कि हांगकांग के अंदर जो कवानीन हैं चाइना के, उसको वो फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, फ्रांस की जो फ़ौज है उसने दावा किया है कि शुमाली अफ्रीका के अंदर अलकायदा के सरबराह को उन्होंने माली के अंदर कत्ल कर डाला है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, ब्राज़ील ने भी अमेरिका की तरह आलमी इदारा सेहत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना से निपटने के लिए मुनासिब वक्त पर आगाह नहीं किया, लिहाजा वो भी आलमी इदारा सेहत की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। रोज़ाना टॉप 10 विद GNM आप सुबह के वक्त और शाम के वक्त देखते हैं, और इसी तरह से अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया में आगे और गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर तस्वीर वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।